अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन अपने व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पे मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ कंडेंस्ड मिल्क, जो आप आराम से घर में बनाएं, ना कि आप मार्केट से बनाया यूज़ इस्तेमाल करें। बनाना बहुत आसान है। तो नाज़रीन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब उन नाज़रीन से गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें और लाइक करें। तो इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए नाज़रीन बनाते हैं कंडेंस्ड मिल्क। तो देखिए नाज़रीन, सिर्फ हमें कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, दूध और चीनी। चीनी नाज़रीन मैंने 300 ग्राम ली है और जो दूध है ये 1 लीटर है। तो आपने इससे ज़्यादा बनाना हो तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी देख सकते हैं। ज़्यादा मीठा करना हो तो चीनी ज़्यादा शामिल कर लें। तो आइए नाज़रीन दूध को चूल्हे पे चढ़ाते हैं और बनाना शुरू करते हैं कंडेंस्ड मिल्क। जी तो नाज़रीन दूध को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। अभी शुरू में मैं चूल्हा थोड़ा मीडियम हाई पे रखूँगा और साथ ही इसमें भी मैं चीनी भी शामिल कर देता हूँ। तो इसको अभी मैं 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगा। जी नाज़रीन तो दूध को जो है उबाल आ चुका है और अभी जो है चूल्हा मैं इसको मीडियम पे रखूँगा। और अगर आपने तेज़ रख के पकाना है, इस कंडेंस मिल्क बनाना है, फिर चम्मच साथ साथ आपने चलाते रहना है साथ साथ, तो फिर तेज़ चलाना पड़ेगा चम्मच आपको। इसलिए मैंने अभी मीडियम लो पे रखा हुआ है और मैं आराम आराम से इसमें चम्मच चला रहा हूँ। तो अभी तकरीबन ये कोई 20 से 22 मिनट लेगा तैयार होने में। तो इसको भी वेट करते हैं 20 से 22 मिनट के लिए। जी नाज़रीन अभी तकरीबन कोई 15 मिनट हुए हैं। तो दूध तकरीबन ये 1 किलो में से 3 पाव रह गया। तो अभी इसको चूल्हा मैं मज़ीद थोड़ा सा तेज़ करूँगा, इसमें तेज़ तेज़ जो है इसको मैं चम्मच को इसमें हिलाता जाऊँगा। और जितना गाढ़ा आपने रखना है वो आप रख लीजिएगा। मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी जो है कितना गाढ़ा रखना है वो मैं साथ बताता हूँ। तो इसमें तेज़ तेज़ चम्मच इसमें चलाता जाऊँगा। जी नाज़रीन तो तकरीबन 25 मिनट के बाद दूध की ये कंडीशन है। अभी तकरीबन ये तैयारी के आखिरी मराहिल में है। तो ये देखें, अब इसको और थोड़ा सा मैं गाढ़ा करूँगा, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको और मैं लो मीडियम पे दूध को पकाऊँगा। जी तो नाज़रीन कंडेंस्ड मिल्क हमारा बिल्कुल तैयार है। जब ये ऊपर ऐसे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे बबल्स ऐसे आने नज़र आ जाए, समझे ये कंडेंस्ड मिल्क आपका ये तैयार है। और ये गाढ़ापन आपने इतना ही कोशिश करें रखना है, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना, इसलिए जब ये ठंडा होगा और ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी जो इसे मैं थोड़ा ठंडा करता हूँ, थोड़ा सा जैसे ठंडा होगा, टेम्परेचर इसका लो होगा, तो इसे मैं एक डिब्बे में निकाल लूँगा। किसी जार में आप निकाल लें, डब्बे में निकाल लें। तो अभी इसको मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। इस वक्त बिल्कुल हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। और आपने देखा नाज़रीन कितना आसान है घर में कंडेंस मिल्क बनाना। ये चूल्हा भी मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा ठंडा होने चाहिए। जी नाज़रीन तो देखें थोड़ा ठंडा होने के बाद ये अभी सारा ठंडा नहीं हुआ, तो मुकम्मल ठंडा होने के बाद ये और इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। ये देखिएगा उंगली लगा के, और ये देखें नाज़रीन ये उंगली पे लगा के आप देख सकते हैं कि इसका गाढ़ापन कितना अच्छा हो सका। आहा क्या नाज़रीन बचपन याद आ गया कि बचपन में जब गोले गंडे खाते थे ऊपर ये डाल के हम खाया करते थे। तो अभी से मैं डिश आउट करता हूँ। तो जब ये नाज़रीन ठंडा होगा और ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये लीजिए नाज़रीन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कंडेंस्ड मिल्क नाज़रीन बिल्कुल रेडी है। और अभी आप इसको इस्तेमाल करें गोला गंडा में,
खीर में, आइसक्रीम में, जहाँ भी आपने मीठी डिश में शामिल करना है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने कंडेंस्ड मिल्क बनाना कितना आसान है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, चम्मच को लाते जाना। तो आप भी इसको घर में बनाएं, ट्राई करें और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कहा करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ राहील शौकत नई आने वाली वीडियोस के तक आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किल को आसान करे, ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। मुझे भी दुआओं में याद रखें। राहील शौकत को डाल दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।